कभी कभी जब देखने की यह स्थिति होती है, बहुत से लोग अहंकार के अभाव, मन के अभाव की स्थिति में आ गए हैं। शायद आप में से अधिकांश को यहाँ आसानी से अमन की स्थिति में आपके बुद्ध स्वभाव में लाना मुश्किल नहीं है। यह मुश्किल नहीं है, लेकिन कुछ टिकता नहीं है, क्योंकि इसमें मन की इतनी प्रतिबद्धताएं होती हैं कि वह छूट जाता है, कुछ बाहर निकल जाता है। लेकिन कुछ प्राणियों के लिए यह इतना स्पष्ट है। एक बार जब शुद्ध स्पष्टता की यह स्थिति उत्पन्न हो जाती है और कुछ प्राणियों में यह घटित हो चुका है, उनमें से कुछ में, तो मन के पास आपको खत्म करने के लिए एक निश्चित समय सीमा होती है। उस समय जब आत्मा अपने आप में पनप रही होगी, मन भेड़िए की तरह तुम्हें खत्म करने के लिए आएगा। यदि यह उस समय सीमा में सफल नहीं होता है तो आप मुक्त हैं। सभी प्राणी इस विशाल जाल में फंसे हुए हैं, जैसे मछलियों का झुंड माया के एक बड़े जाल में। कुछ लड़खड़ा रहे हैं और बार बार वो दूर हो जाता है। और जैसा कि मैंने पहले कहा, जागृति का एक क्षण आवश्यक रूप से पूर्ण मुक्ति नहीं है। ऐसा होता है और आप देखते हैं, इनमें से किसी भी चीज में जिसमें मेरी पहचान भी शामिल है, अब वह आकर्षण नहीं रह गया है। मैं साफ साफ देख सकता हूँ। बुद्ध ने स्वयं भी कहा, उस क्षण उन्होंने कहा, जो चीज मेरे पुनर्जन्म का कारण बन रही थी, अब उसे पकड़ लिया गया है और तोड़ दिया गया है। यह मुझे दोबारा नहीं भेज सकता। यह अब मेरे मन पर विजय नहीं पा सकता। वह दृश्य इतनी गहराई से घटित हुआ, भावनात्मक दृष्टि से परे, उन विशेष प्रभावों से परे जिनकी हम मन में अपेक्षा करते हैं। एक जड़, जमी हुई, शांत दृष्टि से एक स्पष्टता जो गहन है। उसी तरह यह कहा जाता है कि यीशु के बपतिस्म के में जो कुछ हुआ, आंतरिक रूप से एक बदलाव। और फिर क्या हुआ? वह अकेले शिष्यों के बिना जंगल में चले गए। इसका मतलब क्या है? इसे देखने के आपके पास कई अलग तरीके हो सकते हैं। उनकी बुद्धि की परीक्षा हुई। आपको परीक्षण करना होगा। ये सिर्फ कुछ ऐसा नहीं हो सकता जिसके बारे में आप अच्छा महसूस करें। इसे निगलना, पचाना और आत्मसात करना होता है। तब आप जो जानते हैं वो वही हो जाता है जो आप हैं, भिन्न नहीं। आमतौर पर जब ऐसा होता है तो जबरदस्त ताकतें आपका ध्यान भटकाने की कोशिश करने लगती हैं। इसके अलावा कुछ शक्तियां भी हैं जो उन ऊर्जाओं को हम वासना या संस्कार कहते हैं, मतलब कुछ अव्यक्त प्रवृत्तियां, कुछ मूल प्रवृत्तियां जो आपकी मानवीय अभिव्यक्ति में आपके साथ साथ चलती रही हैं। अस्वीकृति का गहरा भय, विनाश का भय, पहचान खोने का डर, यहाँ तक कि अकेले होने का भी डर, ये सब आने लगता है। मन इस बल का प्रयोग करेगा, ये ऊपर आ जाता है। और जब ये ताकतें आती हैं, वो बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन वो केवल पहचान के कारण शक्तिशाली हैं।
वो पहचान से भरपूर हैं। और मैं कहता हूँ कि ये ताकतें जब उठती हैं तो ऐसा लगता है मानो कभी कभी वो अस्तित्व को इस हद तक बंधक बना लेती हैं, आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आप विभाजन की स्थिति में हैं और एक अंतराल है जिसे आप बंद नहीं कर सकते, लेकिन ये सिर्फ दिमाग में है। यह अंदर भ्रम का स्वाद है। आपके पास इसे पार करने की शक्ति है, लेकिन घबराहट से नहीं, डर से नहीं, पहचान से नहीं। आपको उस पहचान को भी देखने में सक्षम होना होगा। आप पहचान की इस पकड़ से परे चले जाएं। आप अपनी बात पर कायम हैं और फिर ये बुखार उतर जाएगा, मन का ज्वर उतर जाएगा। कभी कभी जब आप पर हमला होता है तो आप कहते हैं, लेकिन हे भगवान, आप जानते हैं मैं इसे हरा नहीं सकता। यह किसी हमेशा के लिए बनी रहने वाली शक्ति की तरह है, लेकिन यह बीत जाता है। कभी कभी ये दोबारा आता है। वो कहते हैं, मसीह के प्रलोभन के बाद जब उन्होंने इस शक्ति को हराया, शैतान ने उन्हें अधिक उपयुक्त समय पर वापस आने के लिए छोड़ दिया। जब तुम उदास होगे तो ये फिर आएगा, ऐसे ही आता है। अगर मैं तुमसे इस तरह बात ना करूं, मैं आपको पूरा सच नहीं बता रहा हूं, क्योंकि बहुत से लोगों को जागृति का अनुभव हुआ है और फिर कुछ ही समय में वो आपको रिपोर्ट बताना शुरू कर देते हैं। यह जो हुआ, ये लाल सागर में चलने जैसा था। जीवन में सब कुछ अनायास घटित हो रहा है। मैं सुनता हूँ, एक निश्चित चीज के लिए सुनता हूँ और फिर यह बहुत बढ़िया चल रहा था। और फिर मैंने भी कहा, हम और फिर नाम से एक किताब बना सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को यह स्वाद, स्वतंत्रता की यह अनुभूति हुई। और फिर मैं कहता हूँ, ठीक है, मुझे अपने और फिर क्षण पर ले जाओ और आइए फ्रेम को एक एक करके धीमा करें और देखें कि और फिर क्या है। मैं आपका और फिर देखना चाहता हूँ। यदि आप पहचान को नहीं छूते हैं, देखें कि क्या आप और फिर ढूंढ सकते हैं। और फिर का क्या मतलब है? और फिर दिमाग वापस आया। मानो यह आपके सहज ज्ञान पर ग्रहण लगाने के लिए पर्याप्त है। आप यह प्रश्न पूछ रहे हैं बस इसके ऊपर जाने के लिए। क्या आपके भक्तों में से किसी को ज्ञान प्राप्त हुआ इन सभी लोगों से जो आपकी बात का पालन करते हैं? मुझे नहीं पता कि वे अनुसरण करते हैं या नहीं। कभी कभी आप आधा अधूरा अनुसरण करते हैं। आप आधा अनुसरण करते हैं और फिर जब यह गर्म हो जाता है तो आप एक और अभ्यास आजमाएं। कुछ लोग हार मान लेते हैं। वो कहते हैं, नहीं, मैं विपासना पर वापस जा रहा हूँ या मैं एक गुफा में बैठने जा रहा हूँ, क्योंकि उन्हें तलाश पूरी नहीं की है। मुझे कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसने तलाश पूरी कर ली हो। यदि ये संभव ना होता, मैं आपके सामने बैठने नहीं आऊंगा। यह समय की बर्बादी होगी। कुछ लोग रिपोर्ट करते हैं, मेरे जीवन में जबरदस्त बदलाव आया है, जबरदस्त परिवर्तन हुआ है, इतना उपचार हुआ है, इतना कुछ। मैं कहता हूँ ये अच्छा है, यह होना ही है, यह तो होना ही है, लेकिन मैं किस ओर इशारा कर रहा हूँ? क्या आप अभी तक इस पर स्पष्ट हैं? निसंदेह सुंदर चीजें घटित होती हैं, चमत्कार घटित होते हैं। लोग कहते हैं चमत्कार होते हैं। वे लिखना चाहते हैं चमत्कार। मैंने पढ़ा चमत्कार। ठीक है, लेकिन क्या आपने देखा कि मैं किस ओर इशारा कर रहा हूँ? चमत्कार नहीं, चमत्कार होते हैं। सबसे बड़ा चमत्कार क्या है?
यह तुम्हें समझना है। मैं वैसा नहीं हूं जैसे मैं लंबे समय से सोचता आ रहा हूं। हमारा विचार है कि मन का अतिक्रमण करना और फिर जागना। लेकिन कभी-कभी जागना पहले होता है और फिर मन का अतिक्रमण करना होता है। मुझे लगता है कि आज यदि आपके चिंतन में जोड़ने के लिए कुछ महत्वपूर्ण है तो यह बात है। देखने पर, जब देखने से वास्तव में पता चलता है, यह प्रकट हो रहा है, एकता देखी जा रही है, तब ऐसा लगता है जैसे कि एक समय सीमा है, एक मौसम है जब मन को प्रयास करना चाहिए। हमारी सारी वातानुकूलित पहचान, प्रक्षेपण, सपने, कल्पना, आसक्ति, इच्छाएं, भय, वो सब आएगा और तुम्हें इसे वहां पार करना होगा। जब कोई लड़ाई खत्म हो जाती है तो आप उसे नहीं जीत सकते। उसे देखने के बीच में तुम्हें अपना पक्ष रखना होगा। यह जल्द ही खत्म हो जाएगा और जब वो मौसम बीत जाता है, एक महान स्थान खुल जाता है। उस स्थान में असंख्य चित्र दिखाई दे सकते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी अब चिपक नहीं सकता, क्योंकि आप उससे आगे निकल गए हैं। यह वही था जो यीशु ने कहा था। वह अपने कुछ मित्रों, अपने शिष्यों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा, भगवान पर भरोसा रखें, मुझ पर भी भरोसा करो, क्योंकि मैंने संसार पर विजय पा ली है। इस पर काबू नहीं पाया, विजय पा ली है। और ये आदमी, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने मैक्सिको की यात्रा की थी, मुझे नहीं लगता कि वो कभी कैरेबियन गए थे, मुझे नहीं लगता कि वो कभी चीन में थे, फिर भी वो कह सके मैंने दुनिया पर विजय पा ली। तो वो किस दुनिया की बात कर रहे हैं? उन्होंने शायद कभी फिलिस्तीन नहीं छोड़ा, मैं नहीं जानता। यह बात कौन कह सकता है, मैंने दुनिया पर विजय पा ली? महाराज निसर्गदत्त महाराज, वे भी कहते हैं, मैं वह सिद्धांत हूं जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड का विनाश देखा, फिर भी मैं उससे अछूता हूं। बमुश्किल उन्होंने मुंबई छोड़ा। वे किस बारे में बात कर रहे हैं? वे किस स्रोत से ऐसी सार्वभौमिक बातें कर रहे हैं? तो संसार केवल इसी तरह से यहाँ पार हो सकता है, वैचारिक सोच के इस बुलबुले को पार करते हुए, पहचान की, प्रोग्रामिंग की, कंडीशनिंग की